मेरी एक बुक अभी इंग्लैंड में पब्लिश हो गई है, डिजाइन योर लाइफ के नाम से। उस बुक में ये 5 पॉइंट्स है। There are 5 points for you. I am sharing for the first time in Pakistan. I am sharing to you people. ये बुक मैंने किसी भी ट्रेनिंग में शेयर नहीं की, आज मैं शेयर कर रहा हूँ। ये 5 चीजें हैं, अगर ये हमारी लाइफ में आ गए, we will be the best। ये 5 चीजें हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहले जो है, देखिए लाइफ में बेस्ट बनना ये आसान काम नहीं है। मेरे को पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन एक मोटिवेशनल सॉन्ग में सुन रहा था तो उसका एक जुमला मुझे याद आ रहा है, भीड़ विचों पहचान बनानी औखी नहीं होती। अब मुझे थोड़ा इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि 700 करोड़ लोगों में दुनिया में नाम बनाना आसान काम नहीं है। 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, लोग कम लोगों को जानते होंगे। आप में से अपने दादा के दादा का नाम किसको पता है? राइज योर हैंड। अपने दादा के दादा का नाम या नाना के नाना का नाम? नहीं, दादा का नाम नहीं, नाना के नाना का नाम या दादा के दादा का नाम। ओके 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 ओके, ठीक, मतलब कम लोगों को पता है। ओके, आप में से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह को कौन जो कितने लोग जानते हैं? अल्लामा इकबाल शायरी मशरिक, नाम सुना हुआ है? इतना तो जानते हैं ना कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। बस यही चीज फर्क है, अपने रिश्ते नहीं याद होते, बेस्ट लोग दुनिया में याद होते हैं। और बेस्ट बनने के लिए हमारे पास जो 5 पॉइंट है, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है वर्क एथिक्स, जिसपे हम आज पूरा दिन बहस करेंगे। हाईएस्ट वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप लिखने से ज्यादा मुझे सुने। ये सारी चीजें प्रिंट आउट फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 17 साल का एक लड़का जो पिछले 3 साल से 18 साल होने वाले थे, उसकी उम्र में पिछले 3 साल से वो क्रिकेट टीम में जाने की कोशिश कर रहा है। अंडर 18 में नहीं जा पा रहा है, चांस नहीं मिल रहा है, चांस नहीं मिल रहा है। एक दिन उसको सिर्फ 5 दिन बाकी थे उम्र पूरी होने में, सिर्फ 5 दिन बाकी। दिल्ली और कर्नाटका के दरमियान मैच हो रहा था इंडिया में, मैच हो रहा था और एक बैट्समैन जख्मी हो गया, तो अल्टरनेटिव ये था, इसको मौका मिल गया, ये मैच में चला गया। जब मैच में चला गया, 4 दिन का मैच हो रहा था, दिल्ली ये मैच हारने वाली थी, पक्का पता था कि दिल्ली ये मैच हारने वाली है। तो ये बैटिंग करने आया, इसने कोई 10-20 रन बनाए। अब ये वाहिद बैट्समैन है पूरी टीम में जो मतलब टिक सकता है। अगले दिन आखिरी दिन था, इसने बैटिंग करने आना था। बैटिंग के लिए आने से 5 घंटे पहले इनको पता चला कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, योर फादर इज डेड, डाइड। बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। अब ऐसे में अगर हम होते क्या करते? एक साइड में कैरियर है जिसके लिए आपने बचपन से ख्वाब देखा है, एक साइड में रिश्ते हैं, रिश्तों से इनकार मुमकिन नहीं होता। इसने डिसाइड किया आई विल गो फॉर माई कैरियर।
लास्ट चांस था, वो मैच में गया, उन्होंने सेंचुरी बनाई उस मैच में और नेशनल टीम में अपने लिए जगह पक्की कर ली। और सेंचुरी बनाने के बाद आसमान की तरफ देखकर कहता है, डैड इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए। आपको पता है आज उस इंसान को क्रिकेट की दुनिया का अजीम खिलाड़ी विराट कोहली माना जाता है। इसको कहते हैं वर्क्स एथिक्स, हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स। हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स में एक ही जुमला मैंने अपनी किताब में लिखा है, अपने काम को ऐसा करो कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सके। अगर मैं इस वक्त बिल गेट्स का नाम लूंगा तो आपकी ज़हन में क्या आएगा? सॉफ्टवेयर आएगा, कंप्यूटर आएगा, ऐसा है ना? क्यों? वो बेस्ट कर रहा है, वो बेस्ट कर रहा है। अगर इस वक्त मैं नुसरत फतेह अली खान का नाम लूंगा तो ज़हन में क्या आएगा? लिरिक्स, आवाज आएगी। क्यों? वो बेस्ट कर रहा है। अगर मैं मोहम्मद अली का नाम लूंगा तो बॉक्सिंग का नाम आएगा। ये होता है वर्क्स एथिक्स। अपने काम को ऐसा करो कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सके, ये वर्क्स एथिक्स है। मैं एक दिन फॉरेन जाने के लिए जहाज में थे, तो जहाज में सवार हो रहे थे। एक एयरपोर्ट की एयरलाइन थी, तो जब सवार हो रहे थे तो जो भी पायलट आता था तो कैबिन में एक स्टिकर लगा हुआ था जिसमें जुमला लिखा हुआ था। तो पायलट उसको देख के मुस्कुरा के अंदर चला जाता है, दो तरह आ जाता है, दो तीन पायलट इस तरह जब उसको देख के मुस्कुराते तो अंदर चले जाते। मेरे जहन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, मैं कैसे हो गया, मैं समझा इधर क्या लिखा हुआ है कि हर कोई आकर मुस्कुरा के चला जाता है। तो जब मैंने बाद में पता किया और देखा तो उसमें लिखा हुआ था, Do not take your worries beyond this line. Be professional. इसको कहते हैं हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स। उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने परेशानियों को इस लाइन से आगे ना लेके जाओ। इसको कहते हैं हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स। बी प्रोफेशनल। मेरे पास 5 पॉइंट है वर्क्स एथिक्स में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको एक बेस्ट इंसान बनना है किसी भी फील्ड में, अगर आपको, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ ऐसी बनानी है कि लोग आपकी मिसालें दें। मैं अक्सर ट्रेनिंग में कहता हूं कि मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग अलग बातें हैं। मिसालें हर कोई देता है, मिसाल बनना कोई कोई कर सकता है, ये आसान काम नहीं। और वही आज हम सीखेंगे कि किस तरह बेस्ट बनना है। हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स क्या है? यही हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स है कि आप अपने सब कुछ बाहर रख के आओ। जब आप एक प्रोफेशन में आ गए हो, जब आप एक कैरियर में आ गए हो, नाउ बी द बेस्ट। हमारे टीचर हमें सिखाते थे कि बेटा मोची बनो, मोची बनो, लेकिन ऐसा मोची बनो कि पूरे सिटी में आप जैसा कोई ना हो। फिर आपकी जो रिस्पेक्ट होगी ना, वो उस इलाके के इंस्पेक्टर और एसएचओ और थानेदार से भी ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है? यही
बी द बेस्ट, ऐसा बनो कि पूरे इलाके में आप जैसा कोई ना, और जब भी जहन में आपका नाम आए तो आपका प्रोफेशन आपकी पहचान बने, आपके नाम पे आपके इलाके का नाम बने। इसको कहते हैं बी द बेस्ट। और इसमें सबसे पहली चीज है हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स। अगर वो लड़का, वो 17-18 साल का लड़का, वो विराट कोहली उस वक्त अपनी कैरियर को कुर्बान करता तो आज हम उसको नहीं जानते होते, तो आज हम उसको नहीं जानते होते। इसको कहते हैं हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स। हाईएस्ट वर्क्स एथिक्स को संभालने के लिए आपके पास जो सबसे जरूरी 5 पॉइंट है वो मैं शेयर कर रहा हूं। जो सबसे जरूरी 5 पॉइंट है उसमें सबसे पहले है प्रोफेशनलिज्म। रशिया में अमेरिका का एक स्पाई, जासूस उन्होंने छोड़ा, और मिशन ये था कि ये जासूस बच्चे पैदा करेगा और उस बच्चों के जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारा जासूस होगा। लॉन्ग टर्म मिशन। तो वो जो उसके बच्चे और उसके फिर बेटा पैदा हुआ, वो जासूस बना, वो रशियन आर्मी में गया, वहां से वो तरक्की करके करके जनरल बन गया। एंड हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम किसी मुल्क का जासूस किसी दूसरे मुल्क में जनरल के ओहदे तक जा चुका होता है, उनकी आर्मी में बना। जब वो वापस आया, रशिया को भी शक था, सबूत नहीं था कि 70 ईयर्स में इस आदमी ने ना कोई लेटर लिखा, ना कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल किया, ना कोई कॉल किया, ना कोई ईमेल किया, जो भी उस वक्त के मुताबिक हुआ। तो जब वो वापस गया तो उसने अपने किताब में लिखा, हाईली सीक्रेट डिटर्मिनेशन, उस किताब का नाम है। उसने अपने किताब में लिखा कि मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपने रशिया को क्या नुकसान पहुंचाया। अक्सर जब उसका यही काम होता है कि वो नक्शे चुरा ले, कोई कॉल सीक्रेटली करे, कुछ, आपने क्या नुकसान पहुंचाया। उसने कहा मेरा मिशन ये था कि मैं हर डिपार्टमेंट में ऐसे बंदे को डिप्लाई करूं, ऐसे बंदों को रखूं जो उसके अहल ही ना हो, और ये मेरा मिशन है। और किसी भी कंट्री को तबाह करने के लिए ये बुनियादी स्टेप है। किसी भी कंट्री को तबाह करने के लिए ये बुनियादी स्टेप है, ये मेरा मिशन है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, अपने लिए ऐसा कैरियर चुनो जो अंदर से आपकी आवाज। हमारे पाकिस्तान में तो मुसीबत यही है, बच्चा पैदा होते ही माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई कहते हैं फौजी बनेगा, कोई कहता है कि इंजीनियर बनेगा। अब आज तक बच्चे से कोई नहीं पूछता कि आप क्या करना चाहते हो। वो बीच बीच में रह जाता है ना। मैं एक फनी सी बात बताता हूँ, अगर किसी का ब्रेन उससे हर्ट होता है तो सॉरी बात, आज हम जो भी कह रहे हैं तो इधर कहना क्या है, ठीक है। कहते हैं कि जब आपको अम्मी आपको शाहरुख खान बनाना चाहते हो और बाप आपको मौलाना साहिब जमीन बनाना चाहते हो, तो अक्सर लोग आमिर या मुस्लिम बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंदर से जो आपकी आवाज आती है वो आपका प्रोफेशनलिज्म है। एक बार आप किसी भी फील्ड में इंटर हो गए, मैं आइंदा 10 मिनट में जो बोलता हूं ना वो आपकी पूरी कैरियर को डिफाइन करेगा। आप एक फील्ड में इंटर हो गए, आप कस्टम में आ गए। आप में से बहुत सारे लोग, मैं माइंड साइंस एक्सपर्ट हूं, ह्यूमन बिहेवियर मेरा फील्ड है, ठीक है,
साइकोलॉजी मेरी फील्ड है, मैं जो भी कहता हूँ मैं सिंपल एज ए ट्रेनर कहता हूँ। हमारे यहाँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए आए हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो नौकरी करने आते हैं, ऐसा है ना? वो नौकरी करने आते हैं, बस वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बस सरकारी नौकरी हो, पेंशन मिले और तनख्वाह मिले। ये किसी भी मुल्क में आप जाओ 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसे हो, 99% लोग किसी भी मुल्क में आपको ऐसे मिलेंगे। जो 1% है ना, वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लोग होते हैं। वो जब आते हैं तो वो एक मिशन लेकर आते हैं और उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। आपको आपका काम आना चाहिए, करना चाहिए और उसके बीच में कोई दीवार ना आए, कोई रिश्ता ना आए, उसमें कोई मकसद ना आए, उसमें कोई भी जाती, समाजी या कौमी ख्वाहिश ना आए। में एक ही चीज हो, वो है प्रोफेशनलिज्म। वर्क एथिक्स में मुझे एक बात याद आई कि एक हमारे आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि मैं चाइना चला गया तो वहां पे एक आदमी बारिश में छाता लेकर पौधों को पानी डाल रहा था। तो जो आप सोच रहे वही वो आर्मी अफसर कह रहे कि वही मैं सोच रहा था कि भाई तुम पागल हो। मैं सामने गया, मैं पास गया, मैंने कहा तुम पागल हो। हाजी मुझे कहा जनाब आई एम नॉट पागल, ना मैं पागल हूं ना मेरा दिमाग सड़ जा गया है, बट ये मेरी ड्यूटी है एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब हम लोग क्या कहेंगे जी बारिश है 1-2 हफ्ते तो पानी की जरूरत ही नहीं है। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यू मस्ट बी प्रोफेशनल इन योर एटीट्यूड। दिन ये वर्क एथिक्स का पहला रूल है, आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल बने, रिमेंबर वन थिंग, 3 जगहों पे आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपके अपने ज़मीर में सबसे ज्यादा चीज ये है। बहुत सारे लोग पैसा भी कमा लेते हैं, ओहदा भी कमा लेते हैं, इज्जत नहीं कमाते। और सबसे बड़ी इज्जत इंसान की पता है किसके सामने होती है? खुद अपने सामने। लोगों के सामने इज्जत झूठी होती है। जब आप कभी मैं क्यों इधर आया, मेरे को एक कहानी ने यहां पे केंच लाया, एक कहानी ने। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा, वॉलंटियरली मुझे कोई भी जवाब दे सकता है। अगर आज आपको पता चले कि कल सुबह आप मरने वाले हो, फिक्स पक्का, वैसे तो मरने का टाइम ही नहीं मालूम है ना, लेकिन चलो मैंने टाइम मालूम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कल सुबह 8 बजे आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे आज? जी आप बताएं। सर इबादत करेंगे। इबादत करेंगे, ओके। यस, उधर से कोई जवाब दे रहे? सर सरकार को बता के जिंदगी बढ़ी है। अच्छा, ओके, एनीवन? यस आप? गुनाह किए ही क्यों है, कभी माफी क्यों मांगी? जी मस्जिद में जाके बैठेंगे सर और यही सोच के मर जाएंगे कि मुझको मर जाना है। ये सोच के मर जाएंगे कि मुझको मर जाना है। मैंने ये अक्सर ये सवाल मैं करने से करता हूँ। मोर देन thousands ऑफ द वर्कशॉप्स आई हैव कंडक्टेड, और हर वर्कशॉप में मैं ये सवाल करता हूँ, सर को बताए। देखिए, अगर मुझे आपके जो एडिशनल डायरेक्टर साहब है सर साहब, उनकी जॉब सबसे ज्यादा पसंद आई। उसने कहा था, आपके जो एडी साहब है, ट्रेनिंग्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी को लेकर किसी भी खूबसूरत जगह पे आइसक्रीम खाने चला जाऊंगा।
Yes, it is the best answer. देखिए, आपको कल मरना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आज सारा दिन अपना बिगाड़ लो, मरना तो कल है, आज भी मर जाओगे। मैं क्यों मर रहा हूं, मैं तो नहीं मरना चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। सारा दिन अपना तबाह बर्बाद करो ये सोच के कि कल मैंने मर जाना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मरना मैंने कल है, आज तो मैं जी लूं, आज तो मैं जी लूं, और ऐसा जी लूं कि कल मैं मर भी जाऊं तो मिट नहीं जाऊं, कल मैं मर भी जाऊं तो मिट नहीं जाऊं। मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, बड़े मोटिवेशनल है। हाँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो मोटिवेशनल मूवीज ही देखूंगा, मैं वो वाली मूवीज नहीं देखूंगा। अच्छा, उसमें कहा गया था कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसे जियो कि 100 साल तक याद रहो, 100 साल तक याद रहो। ये लाइफ है, ये प्रोफेशनलिज्म है। बी हु यू आर। और जिस दिन आपने अपने मन से मान लिया ना कि ये मेरी, हमारे यहाँ पे, मैं जब आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से ह्यूमन बिहेवियर पे जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गया, मुख्तलिफ लोगों से मिला, बच्चों से, बड़ों से। हमारे पाकिस्तान में मैंने एक अजीब बात नोट की, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आज आपके साथ, कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी बंदा अपनी जॉब से खुश नहीं है। Yes, sir. आर यू एग्री? Yes, क्यों? क्यों? अगर आप उनसे पूछो कि क्यों खुश नहीं हो, हजारों बहाने, मेरा जॉब सर है, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, यार तनख्वाह तो नहीं है, यार बस क्या करूं, ड्यूटी ऐसी जगह लगी है कि कुछ बचता ही नहीं है, खाना पीना, हजारों बहाने। मैंने तो कंक्लूजन में ही जुमला लिखा, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। भाई, हम जिस डिपार्टमेंट में है हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम इस डिपार्टमेंट में हैं। Yes, sir. बी प्रोफेशनल, अपनी ड्यूटी ऐसे करो कि लोग आपकी मिसालें दें। ये प्रोफेशनलिज्म। आपके सामने कुछ भी आए, फिर बारिश हो या तूफान हो या सुनामी आए, आप अपनी ड्यूटी करके ही रहेंगे, क्योंकि आपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया, दिल से एक्सेप्ट कर लिया। बंदा जब रोजा रखता है, जून जुलाई के रोजे इतना आसान काम नहीं है। हाँ जी, ऐसे मुस्लिम हम में वो जज्बा कहां से आ जाता है, मुझे तो कोई टीच नहीं करता, किसी ने तो आज तक टीच नहीं किया, आज तक ना किसी ने डंडे के तौर पे रोजा रखा। वो अंदर से आवाज होती है, भाई अल्लाह का हुक्म, अंदर से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे ये काम करना है। जिस दिन अंदर से आवाज आई, यू विल बी द बेस्ट। दूसरा है इंटेग्रिटी। भाई, कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपने आप को मत बेचो। हमारे डिपार्टमेंट्स में इंटेग्रिटी नहीं है। इज्जत से जीना सीखो, Yes, sir. इज्जत से जियोगे। मैंने पिछली मरतबा की ट्रेनिंग में ये बात कही थी। मैं एक दिन एक गाड़ी में था तो एक पुलिस इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर था या सब इंस्पेक्टर था, उसके मुताबिक वो खड़ा हुआ था चौक में। उसने एक गाड़ी को, ये जो हाई रूट गाड़ी होती है, इसको इशारा किया साइड पे। अब मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ था, सवारियों की गाड़ी थी, मैं भी बैठा हुआ था। जब मैं बैठा हुआ था तो वो कंडक्टर ड्राइवर को कहता है कि जाओ। मैंने तो इशारा दे दिया, मैंने कहा जाओ जाओ, ये तो 10 रुपए का आदमी है, ये तो
10 रुपए। ये एक कंडक्टर में ये हिम्मत कहां से आई? इसलिए कि वो बंदा इंटेग्रिटी से काम नहीं कर रहा। कुछ तो गलत होगा ना उसमें जो ये बंदा बोल रहा है इस तरह। Yes, sir. Of course. ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हाईएस्ट वर्क एथिक्स का दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है इंटेग्रिटी। एक वही अगेन मैं कह रहा हूं कि एक मूवी का एक डायलॉग में सुना रहा हूं, हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। हाँ जी, जिंदगी में कुछ भी गेन करो, लूज करो, लेकिन अपनी इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट बरकरार रखो। हाईएस्ट वर्क एथिक्स का दूसरा रूल है। तीसरा हमारे पास है डेडिकेशन। भाई जिस फील्ड में भी हो मुखलिस रहो। ये इखलास याद रख लें। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा किताबें अगर पढ़ते हैं तो हम साइकोलॉजी में एक रूल हमारे पास है, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, रोनाल्डो से किसी ने पूछा, रोनाल्डो जानते हैं? फुटबॉलर है। रोनाल्डो से किसी ने पूछा कि दुनिया कह रही है कि आप नंबर 1 फुटबॉलर हो दुनिया का। रोनाल्डो ने कहा नहीं जनाब, दुनिया नहीं कहती, कि मैं खुद अपने आप को समझता हूं। ये मैं अपने आप को समझता हूं। ये दुनिया एक रिफ्लेक्शन है, ये दुनिया एक आईना है। अल इंसान मेरा तो इंसान, अरबी में कहावत है, ये दूसरा इंसान आपका आईना है। आप खुद को जो समझते हैं वही है दूसरा इंसान आपको समझता है। अगर आप मुखलिस होंगे, ये दुनिया आपके साथ मुखलिस होगी। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, रिमेंबर वन थिंग, जो इज्जत आपको मिलेगी, ये इज्जत रैंक पे नहीं मिलती। रैंक पे तो सिर्फ डर मिलता है। रैंक पे डर मिलता है, इज्जत नहीं मिलती। आप एक अफसर की डर की वजह से अगर रिस्पेक्ट करो ना, तो ये कुछ भी नहीं। ये ओहदा, ये कुर्सी, ये सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट एक ही चीज से मिलती है और वो है डेडिकेशन। जब आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, नो मैटर वट एवर इज योर रैंक, वट एवर इज योर पोजिशन, चपरासी से लेकर आला से आला अफसर तक वो आपकी इज्जत करेगा। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेडिकेशन। और याद रखने में एक जुमला अक्सर बोलता रहता हूँ, और वो ये है कि अल्लाह ताला उसका साथ देता है जिसकी किस्मत खराब होती है, उसका साथ कभी नहीं देता जिसकी नीयत खराब होती है। समझ आ रही है आपको? डेडिकेशन मस्ट है। डेडिकेशन के बाद हमारे पास है डिसिप्लिन। और जाहिर बात है, आप तो वर्दी वाले हो, डिसिप्लिन तो आपके लिए बाकी डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा मस्त हो जाता है। मैं डिसिप्लिन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हो कि व्हाट इज डिसिप्लिन। लेकिन वन थिंग मैं इधर ऐड करना चाहूँगा, डिसिप्लिन आपकी लाइफ को संवारेगी। डिसिप्लिन आपकी लाइफ को संवारेगी। आप में से आप सब लोग स्कूल गए हैं। आप स्कूल में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान की किस दिन खराब होती थी एज ए स्टूडेंट? जिस दिन स्कूल से छुट्टी होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन डिसिप्लिन ही नहीं होती। बस जिस टाइम मर्जी बंदा उठ गया और नाश्ता भी कभी किया, कभी नहीं किया, नींद भी इधर उधर, रात को देर से सोना, सुबह देर से जागना, लाइफ बिगड़ी हुई पूरी।
हाँ जी, ना खुदा की मिला ना मिसाल सनम, ना दुनिया के काम ठीक और ना खुदा के काम ठीक। डिसिप्लिन नहीं है ना, तो ये डिसिप्लिन। और 5th नंबर है टीम वर्क। भाई हमेशा इसको हम साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं ह्यूमैनिटी। आप अपने आप को ये मत समझो कि आप जो भी हो, यू आर इन अ टीम एंड देयर इज नो वन इन टीम वर्क। टीम वर्क में कोई एक नहीं होता, वो टीम है, वो टीम होती है। आप बचपन में क्लास 5th में उर्दू जुबान में एक सबक हुआ करता था, बिच्छू और चिमटी। एक मंजूम सबक था, नज़म की सूरत में था। वो शायर कहता है कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने देखा कि इतने बड़े बिच्छू को छोटी छोटी चिमटियों ने उठा के वो ले जा रहे उसको। आपने कभी देखा भी होगा, ले जाते कि नहीं ले जाते? साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बिच्छू का वजन चिमटी के वजन से, चींटी के जो वजन है उससे 200 गुना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 200 गुना। अगर मेरी वेट फॉर एग्जाम्पल 100 kg है तो क्या मैं 2000 kg वजन उठा सकता हूँ? वैसे मेरी वेट 100 kg नहीं है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो नहीं उठा सकता। लेकिन अगर टीम वर्क हो जाए, इस कायनात का निजाम ही ऐसा है कि ये टीम वर्क पे बना है। आप में से कितने लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं या करते हैं? करते होंगे, मॉडर्न दौर है, सब करते होंगे। कंप्यूटर के पार्ट्स में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, हार्ड डिस्क होते हैं, रैम होता है, प्रोसेसर होता है और मॉनिटर होता है। ये सब होते हैं ना? Yes, sir. ये सब होकर एक सिस्टम बनाते हैं। अगर इन सब में कोई एक भी चीज आप निकाल दो, कंप्यूटर काम करेगा? आप उसको सिस्टम कह सकते हो? यही एक चीज है टीम वर्क। और बाकी इसमें इंशाल्लाह हमारे अगले 2 सेशन जो है वो टीम वर्क पे है और वो प्रैक्टिकली आप इधर परफॉर्म करोगे। मेरे पास बड़े मज़ेदार एक्टिविटीज भी होते हैं। यू विल एंजॉय द सेशंस, ओके? ठीक है, अच्छा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था बी द बेस्ट में वर्क एथिक्स का। कुछ जहन में आया? वर्क एथिक्स का एक ही मतलब है, अपने काम को ऐसा करो कि लोग आपकी मिसालें लें और जब आपका नाम आए लोग पहचान लें कि ये किसकी बात कर रहा है। रोनाल्डो का नाम आए तो लोग फुटबॉल की बात करें, पिकासो का नाम आए तो लोग पेंटिंग की बात करें, और अगर आप कव्वाली की बात करेंगे तो नजरत अली खान का नाम जरूर आएगा, ऐसा है ना? अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन का नाम जरूर आएगा। अगर आप एक्टर्स की बात करेंगे तो मिस्टर परफेक्ट का नाम जरूर आएगा, आमिर खान, शाहरुख खान का नाम जरूर आएगा। Yes, sir. क्यों? उन्होंने अपने काम को ऐसा किया कि उनसे बेहतर किसी ने नहीं किया, उनसे बेहतर। ये वर्क एथिक्स है, इस पे मजीद भी बात होगी।